सो माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 5 स्टार्ट कर दी थी और इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड का 5 मिसलेनियस में का स्टडी कर रहे थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है जिसका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक लाइन है जिसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई रूट 3। और अगर हम लोग स्टडी करें तो उसकी एक रफली डायग्राम हमने कल बनाई थी, कल मतलब लास्ट एक पीरियड में, और वो इस तरह से बनेंगी। सर्कल लाइन आएगी 1/√3x, मतलब उसका स्लोप हो जाएगा 1/√3, तो इंक्लिनेशन आएगा 30, यानी इस तरह से। और हमें निकालना था उसका एरिया बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। करेक्ट। तो उसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ लाइन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व। फिर हमें मिले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसमें से ए पॉइंट है √3,1 और बी पॉइंट आया था हमारा -√3,-1, जो ऑब्वियसली यहां रहेगा बी पॉइंट, जिसकी जरूरत नहीं है। और मुझे निकालना है ये एरिया। अब इस एरिया को निकालने के लिए, बट एक्चुअली यहां पर गौर से देखो, ये एरिया पूरा कवर किया यहां से लेकर यहां तक, है ना, आया ध्यान में। तो अब ये एरिया कवर करने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा हमको। और वो दो पार्ट यानी कैसे, तो देखो यहां पर इस तरह से, और इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू √3, और इस एरिया को यानी जो रेड से शेड किया हुआ है वो एरिया फर्स्ट, और बचा हुआ एरिया ये सेकंड, और दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। इसीलिए कल हम लोगों ने यहां पर लिया था 0 से √3 लाइन लाइन, मतलब इस एरिया का को कवर करने के लिए, बिकॉज दिस एरिया और दिस रीजन इज बाउंडेड बाय लाइन y इज इक्वल टू 1/√3x, x एक्सिस, और वो 0 से √3 के बीच में है। और जो दूसरा एरिया है, ये सेगमेंट छोटा सा बचा हुआ, ये है √3 से लेकर 2 तक, एंड बाउंडेड बाय सर्कल एंड x एक्सिस बिटवीन √3 एंड 2। और इसे सॉल्व करना था हमें, और मैंने बोला था कि इसको सॉल्व करके रखना, शायद तुम लोगों ने करके रखा होगा। तो इसका आंसर क्या आया, ऋतुजा, प्रियांश, मोहित, पूर्वा, तन्मय, मोक्षदा, काफी आंसर्स आ रहे हैं। आयुष, सोनल, यश, वेरी गुड बेटा। y की वैल्यू हो जाएगी 1/√3x dx प्लस ये हो जाएगा √3 to 2, और y इन सर्कल, तो y इन सर्कल निकालने के लिए हमें ये इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। y स्क्वायर इक्वल टू 4 - x स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू √4 - x स्क्वायर। गॉट इट, क्लियर हो गया, समझ में आया सब? ओके, वेरी गुड। हाँ, अब इसमें आगे बढ़ो, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो, रूट के अंदर 4 - x स्क्वायर, दैट इज द 2 स्क्वायर - x स्क्वायर। याद करो ये क्या है, किसका फॉर्मूला लगेगा, कैसा लगेगा, ये हो गया 1/√3 x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, 0 to √3 प्लस, तो इसको पहचाने क्या, तो p, याद है ना, हाँ, x/2 तो p प्लस
ए स्क्वायर का मतलब 4 है, बाई 2 साइन इनवर्स, क्योंकि ये डिजाइन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की डिजाइन हो तो साइन इनवर्स आते रहता है, याद है ना? हाँ, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स यानी कितना आएगा, व्हाट इज एक्स बाय ए बोले तो 2, क्योंकि यहाँ का ए स्क्वायर है 2, ए स्क्वायर यानी 4। लिमिट्स लगाओ, it's root 3 to 2 and here it is again root 3 to 2. Got it? 1 by root 3 in the bracket. Root 3 square means 3 by 2 minus 0 plus, जब 2 पुट करोगे तो ये 0 आंसर आ जाएगा, और माइनस जब रूट 3 पुट करोगे तो रूट 3 बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस रूट 3 स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स, अब 2 पुट कर दो तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2। करेक्ट? तुम लोगों ने किया ही होगा ये। और ये हो गया अगेन रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2 इंटू रूट 3 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1 is pi by 2 and sin inverse root 3 by 2 क्या होता है sin inverse root 3 by 2? क्योंकि रूट 3 by 2 है इसलिए pi by 3। कैलकुलेशन करेंगे रूट 3 by 2 माइनस 3 by 2 प्लस 2 टाइम्स इसकी कैलकुलेशन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, तो हवा में करो इसको 3 पाई माइनस पाई बाई 6, और इसका फाइनल आंसर रूट 3 माइनस 3 बाई 2 प्लस पाई बाई 3। अब सोचो रे बाबा, जिनका आंसर आया यही आया क्या? सॉरी ये 3 चाहिए, सॉरी ये 1 आएगा। ये कैलकुलेशन इतनी भयंकर हो, यहाँ पे क्या होना, रूट 3 का स्क्वायर आएगा ना, दैट इज 3 आएगा, तो ये हो जाएगा रूट 3 के अंदर 4 माइनस 3 दैट इज 1, और ये 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रूट 3 आएगा इंटू 1, और ये कैंसल हो जाएगी, बराबर है? दिस इज द फाइनल आंसर, ये कैंसल हो जाएगा ना, चेक करो। क्लियर? अब देखो ये है ओरिजिनल मेथड, 4 मार्क का एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आता है तो ये हो गया उसकी ओरिजिनल मेथड। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव होता है तो ये बहुत इजी है, टू मच इजी है। याद करो तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में, इवन दो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, एरिया ऑफ सेक्टर। एक्चुअली इट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ सेक्टर। गौर से देखो, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। गौर से देखो यहाँ पे हाफ, आर की वैल्यू पता है हमें पहले ही 2 स्क्वायर, और थीटा तो हमने पहले ही निकाल लिया था, यहाँ का थीटा कितना है, यानी यहाँ का एंगल कितना है 30 डिग्री। 30 का मतलब पाई बाई 6। चेक करो कैलकुलेशन, तो डायरेक्ट आ गया पाई बाई 3। इतना इजी, एक ही मिनट में खत्म होने वाला, एक भी मिनट नहीं लगेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर का यूज करके डायरेक्ट पूरा एरिया एक साथ में, एरिया ऑफ सेक्टर यहां से यहां तक का पूरा एरिया ऑफ सेक्टर, करेक्ट। लेकिन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बोले तो हमें यही मेथड से करना पड़ेगा फॉर 4 मार्क।
ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल, क्योंकि इस चैप्टर में अच्छे अच्छे एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम नंबर 6, जो कि तुमको आराम से समझाएगा, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन y इक्वल टू x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये कहाँ किया है तो तुम एक्सरसाइज में देख सकते हो। 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 3 में का 4th, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू x। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू x, y इक्वल टू x, इजी वन, अंडरस्टैंड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7th एग्जाम्पल, ये एग्जैक्टली सेम है जो एग्जाम्पल हमने 14th नंबर का लिया था, MCQ 14th, MCQ 14th के जैसा। यानी एग्जाम्पल नंबर मैं बात कर रहा हूँ 7th की, तो इट इज एग्जैक्टली सेम टू एग्जाम्पल नंबर 14 एंड it is exactly same to 20 also. MCQ 20 बोलेंगे इसको, MCQ 14 and 20। करेक्ट, जिसमें तुम्हें सर्कल निकालना है और लाइन है, और x इक्वल टू ये लाइन बनेगी वो ऐसा, और ये एरिया चाहिए मुझे। क्लियर? जमेगा ना? चलो बताओ फास्ट, जमेगा? ओके, चलो वेरी गुड। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 8। अब ये काफी अच्छा और जेई पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्पल है, याद रखना। स्टेट बोर्ड में आने के चांसेस बहुत कम है, जेई में और सीईटी में आने के चांसेस भरपूर है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दैट y minus 1 whole square is equal to 4 times x plus 1 and the line y is equal to x minus 1। इज इट क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है हमें। जेई का एग्जाम्पल है, ध्यान देना, जेई में आने वाला है, जेई में आ चुका है। स्टेट बोर्ड में चांसेस कम है इसके, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा खासा एग्जाम्पल है। अच्छा, इस इक्वेशन को देख के ही तुम लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि ये कौन है। इक्वेशन ऑफ गिवन, क्या बोलू क्या बोलू, वेरी गुड। मोक्षदा, उसके अंदर प्रियांश, आर्यन, पूर्वा, सिद्धेश, वेरी गुड। समृद्धि, जानवी, आयुष, अनुज, सानिका, वेरी गुड। तन्मयी, आयुष, अथर्व, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सरका हुआ पैराबोला, तो गिवन पैराबोला इज, और वो है y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। टिकट नंबर 1। हाँ, फिर हम बोल देंगे दिस इज अ पैराबोला ओपन टूवर्ड्स। जल्दी जल्दी बोलो, किधर ओपन हो रहा? सला रिक्शा में जगह भरा, जल्दी जल्दी बोलो, किधर ओपन हो रहा है? बिल्कुल सही है आर्यन, वेरी गुड, बहुत फास्ट आंसर आ रहे हैं। ओपन टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही। एंड वर्टेक्स, और इसका वर्टेक्स बताओ, इसका वर्टेक्स बता दो साथ में। एंड हैविंग वर्टेक्स, क्योंकि उसके सिवा डायग्राम में निकल जाएंगी ना, इसलिए कैपिटल ए एच कॉमा के, केयरफुली, ध्यान से, गड़बड़ नहीं।
बिल्कुल गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। बाप रे, आयुष समृद्धे, राम राम राम, जानवी आलेकर, भक्ति, रे 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 रे, तन्मयी, देखो रे बाबा, ये होने वाला है -1,1। और अब ये कैसे अगर चाहिए तो इसको कंपेयर करो, इट्स y माइनस के, याद करो, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। तो बोलो h की वैल्यू और k की वैल्यू, यही तो इस प्रॉब्लम की खासियत है। ये गलत, प्रॉब्लम पूरा गया। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि ध्यान दो कैसे करेंगे, एक एक स्टेप इसकी समझो। हाँ, चलो अब रफली सोचते हैं इसकी डायग्राम कैसे रहेंगी। रफली सोचने के लिए डायग्राम निकालेंगे। तो मुझे ध्यान में आ गया, ओपन टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस है, लेकिन इसका वर्टेक्स कहाँ है, -1,1, यानी ये यहाँ आएगा ऐसा वर्टेक्स नीचे, और वो ओपन टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा ऐसा। तो इसका मतलब ये ऐसा ऊपर भागेगा ऐसा कुछ तो भी। अरे बाप रे, इसका मतलब ये चारों क्वाड्रेंट में है, चारों क्वाड्रेंट में है, तो कैसे करेंगे इसको। साथ साथ में हमें लाइन दी है y इक्वल टू एक्स माइनस वन, इसको पहचानो, ये कहां से जाएंगी कैसे जाएंगी। तो देखो इसकी, और ये पक्के में 100% एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाली है, पैराबोला, पहले पैराबोला। तो एक काम करते, ध्यान देना, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। मैं x इक्वल टू 0 1 में पुट कर रहा हूं, गॉट इट। तो x इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो दैट इक्वेशन बिकम्स y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 1। सो ये हो गया y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। So it's a y minus 1 is equal to plus minus 2. Therefore y is equal to plus minus 2 plus 1. Means y की वैल्यू either 3 और -1। मतलब ये पॉइंट होगा हमारा -1। अच्छा, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, एक मिनट ध्यान दो, गड़बड़ झाली, घोटाला झाला, एक मिनट, यह ऐसा है, ये x एक्सिस है, ये -1,1 है ना, ऊपर रहेगा। हाँ, तो ये रहेगा -1 और ये रहेगा 3, आगे रहने, करेक्ट। हाँ, और देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर वो हो जाएंगे 0, -1 एंड 0,3। देखो ये दोनों पॉइंट, ऑफ कोर्स जेई लेवल का है, तो हमें सारी स्टडी करते करते जाना पड़ेगा अब इसको, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया कैसे किया, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। पैराबोला ऐसा बन रहा, तो चारों क्वाड्रेंट में रहेगा। अब अबाउट द लाइन, लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब y इक्वल टू एक्स माइनस 1 तो पासिंग थ्रू ओरिजिन तो है ही नहीं है। अब ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर नहीं है तो फिर ये कहां से जाएगी, तो इसको भी हमें x एक्सिस y एक्सिस के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो चलो, इक्वेशन ऑफ लाइन इज
y is equal to x minus 1. Wait, we can write x minus y is equal to 1. घुमा के लाओ इधर उधर. ओके, अब इसे लिख लूंगा मैं x अपॉन 1 प्लस y अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1. मतलब therefore the line intersect x-axis at 1, 0 and y-axis at 0, -1. ये समझ में आया क्या कैसे? ये समझ में आ गया कैसे? क्योंकि ये हो गया उसका x इंटरसेप्ट और ये हो गया उसका y इंटरसेप्ट. याद है ना, लाइन का इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 है. तो लाइन इसका मतलब कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? ए पर यहाँ और बी पर यहाँ. इसका मतलब ये लाइन ऐसी भागेगी रे बेटा, ये ऐसी भागेगी ये लाइन, ये ऐसी भागेगी लाइन. ये मतलब ये पैराबोला को भी कहीं तो भी पक्के में इंटरसेक्ट करेगी. तो इसका मतलब लाइन और पैराबोला का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. इसे नंबर 2 डाल देते हैं और फिर लिखेंगे हम लोग नाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला. क्या करेंगे? पुटिंग 2 in 1, मतलब y इक्वल टू एक्स माइनस 1 को ले जाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दो. इसमें केयरफुली केयरफुली, हाँ बहुत केयरफुली. ठीक है, तो अब कैसे आएगा ये? तो यहां पर आ जाएगा y, y यानी कौन? दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर. बिल्कुल सही है. 4 इन द ब्रैकेट x प्लस 1. अंडरस्टैंड? ओके, मोहित का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया. सो x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4. So x square minus 4x plus 4 is equal to 4x plus 4. And that x square minus 8x equal to 0. x into x minus 8 equal to 0. और अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा x equal to 0, x equal to 8. इक्वेशन 2 का यूज करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं. y की वैल्यू इट इज x माइनस 1 यानी 0 माइनस 1 यानी y की वैल्यू माइनस 1. एंड हियर y इक्वल टू 8 माइनस 1 यानी y की वैल्यू 7. सो देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला आर, एक रहेगा 0, माइनस 1 एंड एक रहेगा 8, 7. इसका मतलब अब ध्यान दो, यहां पर जो पॉइंट था ये पॉइंट कौन बन गया? ये बन गया 8, 7. और ये देखो हमने अब बना लिया डायग्राम. और अब इसकी परफेक्ट डायग्राम बनानी है हमको, एकदम परफेक्ट डायग्राम, कंप्लीट डायग्राम बनानी है. इज इट क्लियर? चलो बनाओ.
चलो बन गई डायग्राम। देखो कैसे बनेगी डायग्राम, एक्स एक्सिस। अब हम लोग परफेक्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। इस तरह से बनेगी डायग्राम, वो 7 तक जाएगा ना। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पैराबोला। 1 कॉमा -1 उसका वर्टेक्स था, -1, 1, ये ए पॉइंट दिया था हमने। तो ये जो इलिप्स है, सॉरी ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला इस तरह से मूव होगा और वो भी नीचे भी 1 में से पास हो रहा है, मतलब यहां से पास होगा वो इस तरह से। समझ जाओ, करेक्ट। और जो लाइन है, वो लाइन देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आएगा वो 0, -1, जिसको मैं बी कह देता हूं, इट्स बी पॉइंट, और इसे मैं सी पॉइंट कहूंगा। तो 8, 7, और साथ साथ में ये जो लाइन है, ये लाइन कहां से पास हो रही थी, 1, 0 एट एक्स एक्सिस और 0, -1 एट वाई एक्सिस। 1, 0, यानी अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो ये 1, 0 ये पॉइंट हुआ। ओके, और ये पॉइंट होगा सी, जिसके कोऑर्डिनेट 8, 7, ये बी जिसके कोऑर्डिनेट 0, -1, और ये पॉइंट ले लेते हैं हम लोग डी, जिसके कोऑर्डिनेट आएंगे 0, 3। बोलो डायग्राम समझी क्या? इस चैप्टर में का सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम यही था, सबसे लेंथी एग्जांपल और जेई एग्जांपल। स्टेट बोर्ड में नहीं आता ये एग्जांपल, 100% नहीं आएगा। हाँ, और देखो ये जो एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड लाइन, देखो ये हो गई वो लाइन, ओके गॉट इट, ये हो गई वो लाइन और ये हो गया वो पैराबोला, और इनके बीच में का एरिया चाहिए मुझे, मतलब ये पूरा कंप्लीट एरिया होना, ये जो 4 क्वाड्रेंट्स में, चारों क्वाड्रेंट्स में आ रहा है। और अब सवाल उठता है कि इसको कैसे ले हम लोग, अलोंग एक्स एक्सिस ले कि अलोंग वाई एक्सिस ले। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें लेना पड़ेगा वाई एक्सिस, क्योंकि स्टडी करो। और अच्छा, ये ऐसा एग्जांपल है, इसमें डेप्थ है, मैंने पहले बोल दिया कि जे लेवल एग्जांपल है, ओके। तो इसमें तुम लोगों को एक साथ में एक ही झटके में नहीं आएगा, टुकड़ों टुकड़ों में निकालना पड़ेगा, पार्ट पार्ट में निकालना पड़ेगा। तो देखो हम लोग पार्ट गिराएंगे। फर्स्ट पार्ट में ये गिराता हूं, अंडरस्टैंड? दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस शेडेड पार्ट इज फर्स्ट पार्ट, इसका एरिया निकालेंगे। और फिर सेकंड पार्ट हम लोग ये निकालेंगे, दिस इज द सेकंड पार्ट, ये एरिया पूरा निकालेंगे। हाँ, ओके, क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? चलो जल्दी से बताओ मुझे, थंब बता के या एस लिखकर, डू अंडरस्टैंड दैट फिगर। और इस फिगर के लिए हमें क्या क्या नहीं करना पड़ा, पहले पैराबोला को पहचानो, फिर ये पैराबोला एक्स वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करता,
फिर ये लाइन को निकाला, ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई को एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करती, और फिर ये पैराबोला और लाइन आपस में कहाँ इंटरसेक्ट होते, ये सारा स्टडी करा और डायग्राम निकाली। अब एक काम करेंगे हम लोग, बिल्कुल बढ़िया, इसे मैं कह देता हूं, इसे मैं कह देता हूं A1 और इसे मैं कह देता हूं A2। तो पहले A1 निकालेंगे फिर A2 निकालेंगे। चलो मुझे बताओ A1 के लिए, नाउ कंसीडर A1 यानी एरिया ऑफ रीजन। विच रीजन? तो मैं इसको देखो कैसे रीड करता हूं इस रीजन को, दिस रीजन इज A B D A, मतलब ए से शुरू हुआ बी डी ए बी डी ए, ऐसा है ये रीजन, A1 रीजन। बिल्कुल करेक्ट है प्रियांश, वेरी गुड गार्गी। हाँ, और इसका एरिया निकालने के लिए बोलो अब कहां से कहां तक। ऑफ कोर्स हम लोगों ने डिसाइड कर लिया अलोंग एक्स की वाई, अलोंग एक्स की वाई, वाई। जब अलोंग वाई एक्सिस चाहिए तो यहां लिखना पड़ेगा डी वाई, करेक्ट। तो अंदर आएगा एक्स, लेकिन ये एक्स काय में का, एक्स इन व्हाट, एक्स इन व्हाट। तो इस रीजन को बाउंड किसने किया हुआ है, ये जो A1 है वो किसने बाउंड किया हुआ है A1 को, वेरी गुड। तो एक्स इन पैराबोला, जिसको ये आंसर्स देते नहीं आ रहे, इसका मतलब बेटा ध्यान देना तुमने स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सारा उसी में हुआ था पैराबोला। वेरी गुड आयुष, पूर्वा, शलाका, प्रियांश और जानवी। ओके, मोहित ने उसके भी आगे बढ़कर बताया लिमिट्स कहां से कहां तक। तो ऑब्वियसली ये कहां से कहां तक है, ये B से लेकर D तक है, और B का y कोऑर्डिनेट -1 और D का y कोऑर्डिनेट 3, क्योंकि हमें y चाहिए था। मीटिंग डिसकंटिन्यू नहीं करते, तुरंत कंटिन्यू करना है। सॉल्व करो, -1 2 3 x इन, हाँ तो अब x लाने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करो, इस इक्वेशन 1 को, उस इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करो, x लाओ इसमें से। तो x लाने के लिए 4 से डिवाइड, फिर -1, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहां पर, इक्वेशन 1 implies x plus 1 is equal to y minus 1 whole square by 4. So x is equal to y minus 1 whole square by 4 minus 1. So it is y minus 1 whole square by 4 minus 1 dy. तो इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आंसर आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आंसर आएगा, हाँ वेरी गुड सानिका, बाप रे ऋतुजा बेले भटक गए बेटा। आयुष आंसर पॉजिटिव आया क्या, देखो ये लीनियर हो गया y-3, तो 1/4 कांस्टेंट बाहर, y-3 यानी होल क्यूब बाय 3, लीनियर है इसलिए, माइनस y, लिमिट्स लगाएंगे -1 2 3, -1 2 3, और 1/12 इन द ब्रैकेट, पहले 3 पुट कर दूं तो 2 का क्यूब माइनस, और -1 पुट कर दूं तो -2 का क्यूब माइनस 3 माइनस ऑफ -1, 1/12 it is 8 plus 8 minus 4,
और इज इक्वल टू ये हो गया 16/12 -4, इट मीन्स ये हो जाएगा तुम्हारा 4/3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में सॉल्व करेंगे तो -3/8। और इसीलिए जब भी एरिया निकालोगे और वो लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस हो तो हमें लेना चाहिए मॉड। आप समझे कि उस टाइम में मॉड में बोला था? याद करो पॉइंट नंबर 4 हमने देखा था, ऑलवेज टेकिंग इन मॉड। सो फाइनल आंसर लिखेंगे A1 इज 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो अभी हम लोगों को ये A1 पार्ट मिल गया जो कितना है 8/3। डायरेक्ट एंडिंग में मॉड नहीं लगेगा, मॉड स्टार्टिंग से लगाना पड़ेगा। अगर तुम स्टार्टिंग से नहीं लगा रहे तो तुम्हारा नॉलेज नहीं है, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है कि लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस हो तो मॉड लगाना चाहिए। ये बताया था, ये स्टार्टिंग में हमारे पास, ये थियोरेटिकल पोर्शन में हमारे पास। तो मॉड स्टार्टिंग से लगाओ, एंड में नहीं, ध्यान देना। हाँ, अब A2 निकालना है। अब देखो A2 बहुत भारी जाएगा, लेकिन इस टाइप का एक एग्जाम्पल हमने किया था, तुमको याद आएगा। देखो A2 पोर्शन के लिए मैं एक्स्ट्रा में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। और अगर ये पॉइंट मैं लूं और इस पॉइंट को नाम रखूं E, तो इस E के कोऑर्डिनेट क्या है? टेल मी, कोऑर्डिनेट ऑफ E, कोऑर्डिनेट ऑफ E। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, 0,7। तो इसका मतलब हम लोग यहां पर ऐसा ले सकते हैं कि देखो यहां से लेकर यानी बी से लेकर ई तक का एरिया बाय ट्रायंगल अलोंग वाई एक्सिस है ना, बाय ट्रायंगल और माइनस दिस वन एरिया जो कहां से शुरू हुआ 3 से लेकर 7 तक हुआ। ध्यान में है क्या? 3 से लेकर 7 तक। ध्यान से सोचो, डायग्राम को ऐसा सोचो, ऐसा मूव करो टेढ़ा, और सोचो ऐसे डायग्राम को क्या है, कहां से शुरू हुआ बी से लेकर ई तक। पहले ऊपर कौन है? वाई लाइन, और नीचे कौन है? पैराबोला। लेकिन पैराबोला बी से शुरू नहीं हुआ, पैराबोला डी से शुरू हुआ और सी तक गया, मतलब बी से लेकर ई तक के पोर्शन में आया। यानी इस डायग्राम को निकालने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा नाउ A2 इज इक्वल टू इंटीग्रल बी पॉइंट यानी -1 to 7, और वो भी x इन लाइन dx, सॉरी dy, क्योंकि अलोंग y एक्सिस, -3 to 7 और x इन पैराबोला। डू यू अंडरस्टैंड? बोलो ये समझा क्या? अगर ये समझ में आ गया तो फिर एग्जाम्पल तुमको जम गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर मुश्किल है। मैं देखो फिर से डायग्राम निकाल के दिखा रहा हूं तुमको, समझने की कोशिश करो। वो एरिया जो है वो ऐसा है, मैं सिर्फ उतना एरिया निकाल रहा हूं। आई वॉन्ट एरिया ऑफ दिस वन, ये एरिया चाहिए मुझे, शेडेड एरिया, जो कि कहां से शुरू हुआ? ये बी पॉइंट से, जिसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट कौन है? -1, ये कौन है? 3, और ये कौन है? तो 7। कोऑर्डिनेट। तो ऑब्वियसली मुझे ये शेडेड एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ये ट्रायंगल, मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन थी ना अपनी, इस लाइन ने बाउंड किया हुआ पूरा एरिया निकाल लो। ये लाइन ने बाउंड किया हुआ एरिया जो कि इससे निकल गया, -1 to 7 दिख रहा है,
-1 to 7 और x इन लाइन में का और माइनस, अब देखो ये जो पोर्शन है, जो पोर्शन हमको नहीं चाहिए वो पोर्शन ये पोर्शन था। मैं थोड़ा सा, ये पोर्शन है वो, ये पोर्शन है जो नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दिस वन, तो इसलिए माइनस, अच्छा ये पोर्शन कहां से कहां तक है, 3 to 7 और बाउंडेड बाय पैराबोला। क्लियर। और यही सेम डिजाइन हमने यूज की थी एमसीक्यू में। एक एमसीक्यू था हमारे पास, कौन सा एमसीक्यू था वो, हाँ हाँ बिल्कुल सही, 13 नंबर का एग्जाम्पल एमसीक्यू था। और चलो अब इसको सॉल्व करो, विल गेट द आंसर। और इसको सॉल्व करने पर एक्स इन लाइन मतलब -1 to 7 और लाइन का इक्वेशन था हमारा, लाइन का इक्वेशन क्या था रे बाबा हमारा, y इज इक्वल टू x-1, तो x कितना आएगा, y+1, x चाहिए ना हमको, so it is y+1 dy माइनस 3 to 7 और यहाँ तो वही आएगा ना सेम, y-1 होल स्क्वायर बाय 4 -1 सॉलिड। करो जल्दी सॉल्व इसको। जल्दी जल्दी कंप्लीट करो इसे। सेवन -1 यानी 6³ 216 माइनस, (48/2) 24 प्लस कितना आंसर आया उसका, थर्टी टू 36 हो जाएगा ना ये तो पूरा, 24 + 8 + 4 208/12 कितना हो रहा, 52/3। तो इसको 4 से डिवाइड करूंगा 3, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 5 और 2, ओके। और इसको फाइनली कितना आएगा फिर, 3 जा करेंगे तो 108 - 52/3 and it is 56/3।
तो ये था A2। अब A1 कितना है ऑलरेडी 8/3। फाइनल आंसर देयरफॉर फाइनली आंसर क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड एरिया is equal to A1 plus A2, that 8/3 plus 56/3। तो फाइनल आंसर कितना आएगा 64/3। मोहित क्या गलत हो गया बेटा, देख बरा। स्टेट बोर्ड के हिसाब से तुमको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो मेथड बताई है। और फिर तुम लोग अगर थोड़ा कॉम्पिटिटिव के हिसाब से शॉर्टकट ले सकते हो, कहीं कुछ है ना, ये ट्रायंगल निकाल लिया, इतना निकाल लिया, प्लस ये निकाल लिया, वगैरह वगैरह, ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। फाइनल आंसर आएगा ये 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये था एग्जाम्पल नंबर 8, करेक्ट। और अब लास्ट में एग्जाम्पल नंबर 9 एंड 10, ये दोनों भी एग्जाम्पल तुमको 9 तो टू मच इजी है, बहुत ही इजी है 9। सिर्फ डायग्राम निकालोगे तो तुमको वैसे समझ में आ जाएगा, इतना इजी। ओके, नंबर 10 देखो। नंबर 10 की हिंट दे देता हूँ, बहुत इजी है वो भी, लेकिन हिंट देख लेते हैं। नंबर 10, here the y is equal to 4x square, y axis साथ में दिया हुआ है y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। ध्यान देना, वेरी गुड। ऋतुजा के तो दोनों हो गए बोलते 9 10 10, बाकी लोग ध्यान दो। चलो ये कौन है, पैराबोला। पहचान जल्दी, कौन है ये, पैराबोला। पैराबोला है तो इसकी डायग्राम कहाँ दिखेंगी, इसकी डायग्राम कैसे दिखेंगी, अगर ये पैराबोला है तो डायग्राम कैसे दिखेंगी इसकी। पहले चेक करो, इट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4y ओपन टूवर्ड्स पॉजिटिव y, यानी ऐसा ऊपर जाएगा रे बाबा, ये बिल्कुल सही है। y एक्सिस बोले तो ये रहेंगी y एक्सिस, और y इक्वल टू 1 बोले तो ये ऐसा y इक्वल टू 1, और ये होगा y इक्वल टू 4। और ये तो बहुत ही इजी हो गया, टू मच इजी, यानी इसको सॉल्व करना बोले तो बहुत इजी है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला is y equal to 4x square, that is x square equal to 1/4y। so डायग्राम, डायरेक्ट डायग्राम बोलो, डायरेक्ट डायग्राम बोलो, डायग्राम क्या आएंगी इनकी। एक्स एक्सिस इस तरह से, और ये जाएगा इस तरह से, अंडरस्टैंड। y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 हम लोग इसी से निकालते ना, ये हो जाएगा y इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा समझ लो 1 2 3 4, ये हो जाएगा y इक्वल टू 4, और y एक्सिस भी बोला है, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा आएगा, बोलो। बहुत ही इजी, टू मच इजी, डायरेक्ट बोलो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, कहां से कहां तक, किसके रिस्पेक्ट में, कहां से कहां तक किसके रिस्पेक्ट में। ऋतुजा का बिल्कुल करेक्ट है, मोहित का फाइनल आंसर आ गया, प्रियांश बिल्कुल सही कह रहा है, 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि y इक्वल टू 1 से शुरू हुआ 4 तक गया, और विथ रिस्पेक्ट टू y की विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y मतलब डिवाइड, तो ऑब्वियसली यहां पे x इन,
एक कुलता एक ही तो है, प्यारा बोला, प्यार से बोला, है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। एक्स निकालना है, एक्स इज द 1/2 रूट वाई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव ओनली, आंसर भी पॉजिटिव आएगा। डू अंडरस्टैंड? तो ये था 10th नंबर का। तो इसी तरह से हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, विथ मिसलेनियस सॉल्व किया हमने ये। और लेट्स होप कि तुमको जम गया होगा। फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी है तो हम लोग कल पक्का देखेंगे, कल नहीं, कल टेस्ट रहेगी, कल पक्का टेस्ट रहेगी। टेस्ट का टाइमिंग यही रहेगा अपना, इवनिंग 7 to 8 का। सभी लोगों को ईमानदारी से टेस्ट देनी है और सेंड करनी है। कल का टेस्ट रहेगा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन पर, ओके। और ध्यान देना, तुम लोगों को अच्छे से सॉल्व करना है, ईमानदारी से सॉल्व करना है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी नया वेटेज आ गया है, मैं वेटेज सेंड करता हूँ। और इस चैप्टर के लिए सेपरेट वेटेज दिया है 4 मार्क का, यानी कोई भी हालत में एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये 4 मार्क का चैप्टर रहेगा। 4 मार्क्स इस पे आने ही वाले हैं। सोच लो 80 में से 4 मार्क आने चले 100%। तो 4 मार्क का बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, या 2 मार्क की छोटी छोटी 2 प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कोई भी हालत में करके रखो। बहुत अच्छा चैप्टर है और इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे पूछ सकते हो, ओके। समझ में आ गया है? बाय।